इसी तरह हम आपसे जुड़ते रहेंगे। अंजलि, अगली एक बड़ी खबर आ रही है खार्किव इलाके से खबर है, जहां मिलिट्री ठिकाने पर रूस ने बड़ा हमला बोला है। वहीं से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देख रहे थे TV9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक की। पूरी तरह तबाह हुआ है यूक्रेन का मिलिट्री ठिकाना और रूसी हमले में यूक्रेन की मिलिट्री यूनिट तहस नहस हो गई है। ये देखिए मलबा आपको दिखा रहे हैं, जो जिस तरीके से दोनों ही देशों की सेना की तरफ से ये पूरा युद्ध और जंग की तस्वीरें सामने आ रही है। टैंक्स को तबाह किया जा रहा है, मिसाइलों पर पलटवार हो रहा है, एयरक्राफ्ट पर पलटवार हो रहा है। उसके बाद जो मलबा पसरा हुआ है शहर में, उसकी ये तस्वीरें हैं। खार्किव के मिलिट्री ठिकाने की ये तस्वीर जो कि सिर्फ तबाही की तस्दीक करती है। बिल्कुल तबाही की ये तस्वीरें, और इसके साथ ही सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि आखिरकार 10 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को शुरू हुए और युद्ध किस मुकाम पर पहुंचा है। ये युद्ध चलता रहेगा या युद्ध रुकेगा? बड़ा सवाल सर यही है कि 10 दिन बाद भी लगातार, चाहे समंदर के रास्ते हो, सड़क का रास्ता हो, हवाई रास्ता हो, अभी भी रूस हमले कर रहा है। किस तरफ जाता दिख रहा है ये युद्ध, और क्या ये खात्मे के कगार पर होगा या नहीं? देखिए, रूस ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि उसकी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी युद्ध ये चलेगा। देर इसलिए हो रही है कि रूस रिस्ट्रेंट के साथ चल रहा है। आप देखिए, किसी भी सिविलियन रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे या कोई सिविलियन ट्रेन जो जा रही हो, उस पर रूस ने हमला नहीं किया। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? उसकी स्ट्रेटेजी सिंपली ये है कि मिलिट्री टारगेट्स को इनके खत्म करके, हाँ, जो सिविलियन बंदूक उठा के आएगा उन सिविलियन को भी ये टारगेट करेंगे। वो अपना मूव कर रहा है आराम से। नाटो कह चुका है कि हमने सैनिक भेजने नहीं है, ठीक है, तो कितने हथियार भेज दें? तो फिर संजय साहब ये बताइए कि तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए हमने देखा रशियन फौजों को। तमाम ऐसे अपार्टमेंट्स जो हैं वो हमने गिरते हुए देखे, वो क्या थे? ऐसा समीर, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि अभिषेक उपाध्याय जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसके लुक्स अलग आ जाते हैं, एक अलग फीलिंग आती है। दूसरी बात यह कि आप देखिए, अभी अभिषेक ने बताया कि रूसी सेना कीव के बाहर है, बाहर उसके अंदर अभी तक नहीं आई है, क्योंकि बिल्टअप इलाका है। वो नहीं चाहते, जैसे कपिल सर ने बताया था, कि सिविल कैजुअल्टी ज़्यादा हों। कल को जब उनकी सरकार बने, अगर बहुत ज़्यादा सिविलियन कैजुअल्टी हो जाती हैं तो उस सरकार को वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा इंटरगनाइज नहीं करना चाह रहे, नाराज़ नहीं करना चाह रहे आम जनता को। जो कुछ पिक्चर्स आ रही हैं, सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है और उस बड़ी खबर का रुख करते हैं। युद्ध वाले शहरों से निकलने की जल्दी में है यूक्रेन के लोग। खार्किव में रेलवे स्टेशन पर अभी भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है और कीव के रेलवे स्टेशन पर भी लगातार लोग जमा हैं और बाहर जाने की फिराक में। एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस से युद्ध के बीच लगातार कीव छोड़ रहे हैं लोग और कीव रेलवे स्टेशन पर दिख रही है भारी भीड़। ट्रेन के लिए पूरे दिन लोग इंतजार कर रहे हैं। कीव छोड़कर सुरक्षित इलाकों में जा रहे हैं लोग। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भागने की बेचैनी, इस जगह को खाली करने की बेचैनी। जो कभी घर था, अब यहाँ जान बचाना मुश्किल साबित हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, कीव से निकलने के लिए लगातार लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। सर, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? ये तस्वीरें ये कह रही हैं कि रशिया इनको जान के टारगेट नहीं कर रहा है। रशिया का लक्ष्य ही नहीं है कि इनको बर्बाद करना या एक मानवीय त्रासदी जो कि ऑलरेडी है उसको बढ़ाना। ये लक्ष्य नहीं है रशिया का। रशिया का लक्ष्य है अपनी सुरक्षा के लिए जो शर्तें, लेकिन इनका तो सब कुछ उजड़ चुका है। और रशिया का लक्ष्य ये है अपनी सुरक्षा की शर्तों को मनवाना। जब तक अमेरिका नहीं मानेगा ये चलता रहेगा। अभी रिस्ट्रेंट यानी अनुराग जी, युद्ध के इन हालातों के बीच में अगर सिविलियंस की कैजुअलिटी नहीं हो रही है तो रशिया का इंटेंशन क्लियर है, उसको ज़ेलेंस्की को झुकाना है और यूक्रेन को अपने कंट्रोल में लेना है, यूक्रेनीज को नहीं। बिल्कुल सही। एम उसका बड़ा क्लियर है कि रिजीम चेंज करना है, अपनी प्रो रशियन रिजीम को लाना है और उनको ये बात का भी इंश्योर करना है कि यूक्रेन के अंदर तकरीबन 17 से 27% जो पॉपुलेशन है वो प्रो रशियन स्पीकिंग लैंग्वेज पॉपुलेशन है। सो उनको अपने साथ लेकर चलना है। लेकिन क्या यूक्रेनीज को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? जो वहाँ के आम नागरिक हैं उनमें तो देशभक्ति का जज्बा हम देख रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि वॉर में अब कूद पड़े हैं, वो क्यों नहीं चाहते हैं रशिया का हिस्सा बनना? देखिए, पहले मैं इन तस्वीरों के पीछे जो संदेश है वो बता दूं कि लोग वहाँ से निकल रहे हैं। उनको पता है कि, और पूरे विश्व को पता है कि कुछ ही घंटों में कीव पर आक्रमण होने वाला है। तो लोगों को नुकसान ना हो, लोगों को चोट न लगे, लोग हताहत न हो, इसलिए वहाँ पर छोड़ने ही अक्लमंदी है और वो कर रहे हैं। ये लोग तो छोड़ने को मजबूर हैं, लेकिन आपको लगता है क्या कि ज़ेलेंस्की अभी भी कीव में है, यूक्रेन में है, या वहाँ से भाग लिए हैं वो? देखिए,
ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलती रहेगी। वो कहाँ है, उससे महत्वपूर्ण ये है कि वो अब उन पर प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि दो चीज़ें जो उन्होंने की हैं अभी पिछले 24 घंटे में, उससे लगता है कि वो अब दबाव में है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि जेलेंस्की कहां है, लेकिन सर इस पूरे युद्ध में रशिया यूक्रेन के अलावा दुनिया की निगाह जिस तीसरे सबसे बड़े देश पर है वो अमेरिका है। अमेरिका का रुख क्या है? क्या अमेरिका इंटरफेयर करेगा? क्या अमेरिका इस युद्ध को रोकने के लिए आगे आएगा? दुनिया ये जानती है, और जो भी दर्शक पूरी दुनिया में हमें देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहते हैं। भाई अमेरिका तो चाहेगा कि युद्ध जितना लंबा चलता है ये चले। अमेरिका की जो शस्त्र बनाने की इंडस्ट्री है उसका बड़ा फायदा है इन युद्ध को। ये तो जो लोकलाइज कॉन्सेप्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट्स कह करके दुनिया भर के अंदर इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा किए हैं और इनकी आर्मामेंट इंडस्ट्री ने वो किया है, तो अमेरिका वो कर रहा है। लेकिन रशिया को, इस सवाल का ही मैं इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि रशिया जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे दो हाथ करने का ये अच्छा मौका था, फिर बैकफुट पर क्यों नजर आ रहा है अमेरिका बैकफुट पर इसलिए है, और अमेरिका के क्या लक्ष्य हैं? अमेरिका का लक्ष्य यह था कि नेटो देश अपनी सुरक्षा के लिए खर्च करें, वो उसने अचीव कर लिया। दूसरा, इससे भी बड़ा उसका लक्ष्य था कि नेटो का अस्तित्व धूमिल हो गया था 1991 के बाद, उसकी कोई अस्तित्व ही नहीं था, उसको पुनर्जीवित कर लिया। अमेरिका ने बहुत हद तक अपना टारगेट अचीव कर लिया संजय स्वाय साहब, लेकिन प्रेसिडेंट जेलेंस्की का क्या टारगेट है, वो क्या कर रहे हैं? एक तो पहले उस चीज को मैं ऐड करूंगा, अमेरिका डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहा। वो कह रहे जब मैंने यूक्रेन को भिड़ाकर अपना उद्देश्य हासिल कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टली क्यों इन्वॉल्व हूं जंग में, तो ये बात है। और दूसरी बात यह है कि जेलेंस्की जो अभी तक बात कर रहा है, जो अमेरिका उसके मुंह में शब्द डाल रहा है, वही वो बोल रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।